हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आज सभी का स्वागत है। आज के कक्षा में इतना अच्छा सा अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो गया है। 12वां अध्याय, अनन्य भक्ति। भक्ति को भगवान से और हम करीब जुड़ जा सकते हैं ये अध्याय में। और ब्यूटीफुल, हम लोग 10 श्लोका करें आज, पूरे 10 श्लोक। पूरा 11वें श्लोका से लेके 20वें श्लोका, छोटा अध्याय है। आप लोग अगर जब कभी भी फ्री है, थोड़ा ये पढ़ने की अध्याय पढ़ ये श्लोका बहुत आसान है, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। सब लोग पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग अभी आप हमारी कक्षा आरंभ करेंगे प्रेयर्स के साथ में, मंगलाचरण के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। कोई आप में से मंगलाचरण पढ़ना चाह रहे हैं क्या? जो मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आप देख के पढ़ सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। आप में से किसी को श्रेया माता जी? प्रभु जी, कविता अग्रवाल माता जी कह रहे हैं। कविता माता जी? ओके। जी जी प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। पढ़िए माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवन् साद्वैतं सवधतुं परिजनं सहितं कृष्णं चैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रियः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च एवं पतितानां पावन भयो वैष्णवे नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ओके माता जी, हम लोग सब मिलके हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा लगा माता जी। प्रभु मंगलाचरण जी जब आप ये जो बोले इसका पूरा हमको दीजिए ना, हम रटेंगे, रोज बोलेंगे, हमको बहुत मन करता है। अच्छा, तो मैं श्रेया माता जी को बोल दूंगा, श्रेया माता जी आपको भिजा देंगे, ठीक है? ठीक है मैम, सबको भी धन्यवाद। सबको सबको ग्रुप में भिजा देंगे मंगलाचरण। एक्चुअली हम लोग बुक एक भिजा दिए थे, फिर से श्रेया माता जी भिजा देंगे आप, ठीक है? जी ठीक प्रभु है। जी, डाल देती हूँ ग्रुप में। हाँ, तो ये एक्चुअली ये मंगलाचरण क्यों पढ़ना चाहिए? जितना हम मंगलाचरण को पढ़ेंगे
उतना समझो, हम लोग लास्ट लास्ट सप्ताह में, हम लोग लास्ट कक्षा में, हम लोग को इसके पहले की कक्षा में वैष्णव अपराध के बारे में हम सुन रहे थे। तो ये हमारे आचार्यों को हम क्या कर रहे हैं, बार बार बार, हाँ, हमसे अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करो। तो ये मंगलाचरण वो है, राधा रानी का मंत्र आ गया, उसमें वैष्णव प्रणाम मंत्र आ गया, हे कृष्णा करुणा सिंधु, तो वहां पे क्या हो गया, कृष्ण भगवान का मंत्र है। तप्त कांचन गौरांगी और राधा रानी का मंत्र है। समस्त वैष्णव, जितने भी वैष्णव है, हम पे कृपा करो, मेरे से कोई अगर गलती हो गई तो उसको क्षमा करो। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये मंत्र है। अलग 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 मंत्र वहां पे दिया गया। इवन हमारे गुरु और आचार्यों को ब्यूटीफुल है। सब लोग अगर हो सक रहा है तो 16 माले जब आप आरंभ कर रहे हैं, तो कभी कभी ये पूरा मंगलाचरण आरंभ करके स्टार्ट करना, सो दैट हमारे कुछ अगर गलती से भी नहीं मालूम, सो हमको, हम लोग वैष्णव अपराध ऐसा कर दिए तो वो भगवान थोड़ा कंसिडर कर देते। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा हरे लगा। कृष्ण प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, सब लोग भगवत गीता निकाल लीजिए। तन्मय आनंद प्रभु ने हाथ हैंड रेस करे। प्रभु बोलिए, प्रभु क्या बोलना है आपको? बोलना नहीं प्रभु जी, मैं पढ़ने के लिए हाथ कर हरी बोल, क्या बात है। 11वां श्लोका तो हमारे चरण सिंह राणा प्रभु जी जब पढ़ दिए थे, तो हम लोग डायरेक्टली वहीं पे जाएंगे। अभी मंगलाचरण हो गया है, और आज माता जी, श्रेया माता जी अच्छा सा भजन 9:45, एक हाफ एन आवर के बाद में, 40 मिनट्स के बाद में वो भजन, अच्छा सा भजन गाएंगे। तो अध्याय 12 हम लोग 10 श्लोका कंप्लीट कर दिए थे, जो हमको भगवान से और जोड़ रहे हैं। ये श्लोका कहाँ तक आ गए हम लोग? यस, ये हो गया था, 10वां श्लोका हो गया। हाँ, 11वां श्लोके पे हम लोग रोके थे। यस, हरि बोल। तो अगर, यानी हम लोग इसके पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। अगर हम लोग को भगवान क्या बताए यहाँ पे, कि अगर भक्ति के स्तर बताए, नहीं यहाँ बेटा, अगर तू ये नहीं, पहले तो अनन्य भक्ति, पहले सबसे पहले भगवान क्या बताए हमको, थोड़ा और पीछे ले रहा हूँ स्लाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक अध्याय अगर हम भगवान से जुड़ गए, देन फाइनली हमको अगर और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये इतना केवल भक्ति जिसे हम बोलते हैं। भगवान बोल रहे, नहीं बेटा, सिर्फ तो मेरी ही भगवान है, मैंने मेरा निरंतर चिंतन कर। हाँ, तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव कहाँ पे वास करोगे, मेरे पास में। तो जैसा हम लोगों का एग्जाम्पल था, गोपी भाव में गोपियां रहते हैं और हमेशा निरंतर उनका ही चिंतन करते थे, वैसा ही वो कभी भी ये नहीं समझते थे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। जो भी है, उनके मित्र भी पूरी तरह से उन लोगों के साथ में कैसा, कृष्ण ही सबके सब कुछ है गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए। वो भावना में रहो, ये दैट इज व्हाट फर्स्ट अनन्य भक्ति है। ये डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं 24 घंटे कुछ और मत करो, मेरा ही चिंतन करो। प्रभु जी उतना समय नहीं है प्रभु जी हमारे पास में, देन हम क्या कर रहे हैं? तो हम, भगवान बोले सेकंड लेवल, अगर वो मेरे पास में अगर 24 घंटे आपके पास में समय नहीं है, देन वो बोल रहे हैं अभ्यास करो। अभ्यास करो, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी अच्छा बताए। अभ्यास कैसा, कुछ नियम का पालन करो। नहीं, मैं डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, स्नान करूंगा, एंड 1 माला 2 माला, अगर ऐसा तो दीक्षा के लिए 16 माला जप करना पड़ेगा। वैसा कुछ अभ्यास करो, कुछ नियमों का पालन करो। भगवान के लिए का आरती, भगवान के लिए फूल तोड़ो, भगवान के लिए फल अर्पण करो, वो प्रसाद ही खाओ। ये है अभ्यास, हो गया। ये अभ्यास करते 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 वो प्रेम जाग जाएगा, भगवान बताए। अब और हम लोग क्या सीखे, इसको बोलते हैं साधना। कुछ साधना कर रहे थे भगवान को पाने के लिए। ऐसे ही अभ्यास के बारे में 6वें क्रमांक के अध्याय में भी बताया गया, 35वें क्रमांक के श्लोका में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वो बोल रहे हैं ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे से ये वैराग्य, विरक्ति जो बोलते हैं ना, आसक्ति सब पे चले जाती है। यस, ये भी हमको हो गया। वैसे ही वहां पे भी श्री रूप गोस्वामी भी एक अच्छे से श्लोका में बताए कि भाई आपका मन को किधर लगाना चाहिए, सिर्फ भगवान पे लगाना चाहिए। अब मैं वो भी नहीं कर सकता,
तो भगवान बोले निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म, अगर आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है तो आप मंदिर जहाँ पे निर्माण हो रहा वहां दे दो। नहीं, कोई अगर भगवत गीता खरीदने में असमर्थ है, आप एक एक भगवत गीता 200 150 जितना भी रहता है कॉस्ट आपके हिसाब से 250 समझो, तो वो उनको ले लेके दे दो। यानी कुछ भी करो, प्रचार में भगवान के लिए कार्य करो। और बाद में जाके ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे को ये मिलेगा, नहीं, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ये हम लोग ब्यूटीफुल तात्पर्य के साथ पढ़े। कोई कोई लोग एडमिन बन सकते हैं, कोई कोई को होस्ट बन रहे हैं, श्रेया माता जी सेवा कर रहे हैं, ऐसा हर कोई क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुड़ जाना है। ये डायरेक्टली हम भगवान को क्या कर रहे हैं, ठीक है भैया भगवान तो उतना तो हम नहीं कर सक रहे ना, थोड़ा तो समय है, हम ये तो कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ये हो गया। थोड़ा सा अब भगवान नेक्स्ट लेवल क्या बता रहे हैं, अगर 24 घंटे मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करे, निष्काम कर्म भी नहीं हुआ, नहीं ना तो मेरे लिए कुछ कर्म नहीं कर सक रहे, तो अब भगवान ये श्लोका बोले क्या, कर्तुम मद योगम अस्थिरम सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मा व माता जी, शीशम माता जी, माता जी सीनियर सीनियर लोग आए हैं, आप अनम्यूट मत कीजिए। सब लोग है जिसके पास में भगवत गीता है, सब लोग भगवत गीता निकाल लीजिए, हैंड रेस करो। तात्पर्य पढ़ने का है, ये तात्पर्य हम लोग पढ़े। यहाँ पे बताया गया कि हालांकि हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, तो यानी भगवान के लिए अगर काम करने में असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। ये यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तात्पर्य एक बार फिर से पढ़ लेंगे, बहुत ब्यूटीफुल तात्पर्य है। पढ़िए प्रभु जी। तन्मय आनंद प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। प्रभु जी ये 11 ही पढ़ना है। हाँ प्रभु जी, फिर से करेंगे 11 से 10 ही, आज ओनली 10 श्लोक का आराम से कर ले सकते हैं, धीरे धीरे से। ठीक ठीक प्रभु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो, उसे यह सलाह दी जाती है कि अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दें। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों तथा विशेष कार्यों के वर्णन में, जिनमें अपने पिछले भाग कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक बढ़ता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग का अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, तो कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। तो यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने किसी प्रकार का अवरोध हो, मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करते हैं। सीधे समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, तो जिससे एक दिन मनुष्य भगवान के सुख को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही कहा गया है, यथा प्रवृत्ति बहुत नाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही यह ना जाने परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यह विधि समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, क्या बताया प्रभु जी, आप थोड़ा सा बताइए। थोड़ा आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही थी, पता नहीं आप या तो ब्लूटूथ बात कर रहे हैं या वायर है, पता नहीं। जी प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कृष्णा भावनामृत करने में भी असमर्थ हो, तो वह इस स्थिति में वो अपना जो है जो कर्म फल है उसका परित्याग करे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं और हम उससे जो फल अर्जित करते हैं उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा हम अब किसी अ, कहीं पे मंदिर या अस्पताल बनाने में या किसी भी भलाई करने में हम दान करते हैं। और भले ही हमें ये विचार ना हो कि
कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण सबके परम कारण है, फिर भी अगर हम ये ये करते हैं, प्रभु को सब कुछ अपना शुद्ध भक्ति जो है अपना प्रदान करते हैं, तो इससे जो है हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण भगवान परम कारण। और हरि इसलिए प्रभु को सबको चाहिए कि हमें अपना कर्म फल जो है वो सब थोड़ा सा भी भाग जो है वो हमें त्याग दे। ये अच्छे कर्मों में लगाया जाए। अच्छा, ये कर्म में लगा दिया। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। तो एक्चुअली ऐसा बताया गया यहाँ पे, आचार्य बता रहे हैं, अगर अगर कंप्लीट पूरी तरह से भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो कोई कोई परिवार में ऐसा कुछ विरोध आ सकता है, अरे नहीं कृष्ण के लिए क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो उनको ऐसा बताया गया कि अगर जिसका मन ऑलरेडी कृष्ण में भी नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं कृष्ण ही है भगवान, तो वैसे लोगों के लिए क्या बोला गया, तात्पर्य में बोल रहे हैं भगवान कि, सॉरी आचार्य बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना के कार्यकलापों में जो रुचि ना रखने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या सामाजिक संस्था को दान देता है, अस्पताल, कोई अगर अनाथ आश्रम चल रहा है उसको दान दे दिए, हाँ कोई वृद्धाश्रम चल रहा है उसको दान दे दिए, तो धीरे धीरे से हमारे कर्म क्या कर रहे हैं, हम तो हमारा उसमें कोई अपना वाला अपना बंधन, कुछ अपना निजी स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम उसको दान दे रहे हैं, तो हमारा कर्म का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कार्यकलापों के कि गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है, वो भी धीरे धीरे से भगवान को जानने में उन्हें थोड़ा सा वो भी टाइम लगता है, लेकिन वो भी काम अच्छा है, कुछ न करने से तो कुछ तो अच्छा है, वो तात्पर्य में ऐसा ला रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रभु जी हम लोग वो भी नहीं कर सकते, दान भी नहीं दे सकते, नहीं, और भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते, भगवान के लिए भी कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो वो बोल रहे हैं कि अपने कर्म फलों को कौन त्यागते, बिल्कुल समाज सेवा करो, हाँ समुदाय की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, देश की सेवा के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ, उसमें वहां कोई स्वार्थ मत रखो। देखो आजकल के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, चोला तो पहनते हैं कह का, यस हम लोग ना, हाँ वट देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश की सेवा खुद मेवा खा रहे हैं, अपने बच्चे, अपने बच्चों के बच्चे, करोड़ों के प्रॉपर्टी अपने परिवार, अपने वट दामाद के, अपने बहने सबके क्या कर रहे हैं, बहू के, सबके फैमिली फैमिली पूरी कैसी हो गई, करोड़पति हो गई, तो वो नहीं। कर्म का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कर्म फल ऐसा करो, कर्म फल का परित्याग करने से पूरी तरह से इनमें जुड़ जाओ। वैसा जुटने से क्या होता, भागवत गीता यहाँ पे बोला गया कि यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी क्रमशः यज्ञ विधि से समझा जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण है। धीरे धीरे से कभी कभी ऐसा अच्छे अच्छे कार्य करने करने से, कभी कभी अगर शुद्ध भक्तों का संग हो गया, कभी अच्छे लोगों का संग हो गया, देन फाइनली वो भी भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। भगवान देखो कितने, पहले तो बोल दिया अनन्य भक्ति, फिर साधना करो, नहीं करेंगे तो ठीक है मेरे लिए कुछ दान दो, मेरे लिए कुछ कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते, तो बोल रहे हैं ठीक है जो कर्म कर रहे हैं उसका कर्म का फल नहीं, तो निष्काम कर्म पे यहाँ पे लाके हमको बताए, एंड सकाम कर्म। एंड फाइनली अब आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, अच्छा यहाँ पे ऐसा ये सब क्या है, श्लोका 8 to 10, द स्पिरिचुअल रिजल्ट्स ऑफ ईच रिकमेंडेड प्रैक्टिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड। एक एक हम लोग ये ऐसा करने से क्या मिलता, वैसा करने से मिलता, इस श्लोका 8वें श्लोका में हमको भगवान क्या बताए, हमेशा कृष्ण के बारे में ही चिंता करो। फिर 9वें के श्लोका में क्या बताया गया, साधना भक्ति, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि विधानों का पालन करो। 10वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, भगवान बोले कि भाई वर्किंग फॉर कृष्णा एज डिस्क्राइब ही विल कम, यस भगवान के लिए कुछ कर्म करो, हाँ भगवान के लिए, समझो कहीं प्रचार चल रहा है, ऑफिस का निर्माण हो रहा है, मंदिर का, उसके लिए। अब 11 में क्या बताए कि नहीं, अगर वो भी नहीं कर सकते, देन जो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो ये 4 श्लोका को मैं इसलिए पर्टिकुलरली हिंट अलग अलग बोल रहा हूँ, यहाँ से हम लोग भगवान को जुड़ रहे हैं। ये 4 चरण है, ये जो 4 श्लोका है, ये स्वयं हमको क्या करता है, यहाँ वहां कर्मों में बांधता नहीं, सीधा भगवान से ही डायरेक्ट जाने का ये रास्ता है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से अब थोड़ा सा अलग टॉपिक हटता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फला त्यागात् त्यागात् शांतिर
अनंतरम, यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, क्या कि अभी तक जो ऊपर बताया गया वो अभ्यास में भी आप नहीं जा सकते, तो आप अपने आप को किसमें लगाओ, ज्ञान में संलग्न करे हो। और ज्ञान से बेहतर वैसे तो हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। हाँ, इस तरह त्याग त्याग से मन को शांति मिलती है। अब माता जी कौन है, अश्मिता माता जी पढ़िए माता जी, तात्पर्य बड़े बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन, हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए माता जी, आवाज नहीं आ रही है हम। बिल्कुल आपकी नेटवर्क इश्यू है शायद माता जी, आपकी आवाज तो आ रही नहीं आ रही है। आप अगर ब्लूटूथ तो ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो निकाल दीजिए। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा माता जी, कोई बात नहीं, सब लोग व्यस्त है शायद, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे को तो पढ़ना ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया, भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। ठीक है ना, एक भगवान की भक्ति पूरी तरह से प्रेम कर रहे हैं, एक रास्ता है, और एक विधि विधानों का, वो डायरेक्टली हम लोगों को, वो अगर प्रेम नहीं जग रहा है तो हम लोगों को भगवान क्या आचार्य हम लोगों को रास्ता क्या बता रहे थे, विधि विधानों का। आचार्य नहीं, स्वयं भगवान भी वही बताए, कुछ विधि विधानों का पालन करो। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान की अनुशीलन करने का श्रेष्ठ है। तो उनको क्या बोला गया, वेदों को अध्ययन करो, हाँ, वेदों का कुछ ज्ञान ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, डाउट आता, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। वास्तविक स्थिति क्या है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये ज्ञान के हमको कहाँ पे लगाओ, ऐसी जगह पे हमारे बुद्धि को, हमारे मन को लगाओ, ये ज्ञान अर्जित करो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ठीक है, यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है। अब हमको मालूम हो गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हम क्या करेंगे, देन ध्यान करेंगे। ध्यान किसका करेंगे, परमात्मा का। वो भी बोल रहे हैं, ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियों है जिससे मनुष्य अपने परब्रह्म मान बैठता है। यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। ठीक है ना, अगर अपने आप को मैं ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, ठीक है, भक्ति नहीं करने वाले से तो वो तो कुछ तो कर रहा है ध्यान, वो तो ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। यदि कोई इस प्रकार ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्य का आदेश है, कि जैसे कि हम भगवत गीता के अंतिम, नहीं प्रभु जी हमसे ध्यान भी नहीं होता, तो वो ध्यान भी, अगर एक्चुअली बोले पहले तो क्या बोल रहे थे, आप पहले ज्ञान अर्जित करो, आप कौन है, शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आप वो ज्ञान अर्जित करो, अर्जित करके ध्यान करो परमेश्वर का। नहीं, आप वो नहीं कर सकते ध्यान, तो ऐसा बताया गया क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे बताया गया, ये भगवत गीता के अंतिम अध्याय में बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। कर्म फल का त्याग यानी अच्छा कार्य, बुरा कार्य नहीं। अरे मैं तो कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेररिस्टों को क्या कर रहा हूँ, बंदूक बना के दे रहा हूँ, तो ये गलत बात है। बम बनाना सिखा रहे हैं, वो गलत है, अच्छा चीज के लिए, विनाश के लिए नहीं। हॉस्पिटल बनाओ, वो एडवाइस दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे दो विधियां हैं, क्या, संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि क्रमिक विकास यानी इनडायरेक्ट, हाँ हाँ, मैं कुछ मेहनत करते हुए धीरे धीरे से वो कुछ प्रयत्न करते हुए। दूसरा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, डायरेक्ट विधि, वो क्या है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। डायरेक्ट अगर भगवान से भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, देन फाइनली हमको कोई विधि विधानों का पालन नहीं करना होगा। लेकिन हमारे में वो प्रेम नहीं है, देन वो बोल रहे हैं
ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था को, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था तथा अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। लेवल 1 में एक डॉक्टर त्यागी माता जी, मैं उनको बुलाता हूँ, उनका कुछ यूवी माता जी ऐसा कुछ तो ही है, तो वो माता जी बोल रहे थे कि हाँ प्रभु जी ये सब प्रपंच क्यों, ये करना ना ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माला करना, भगवान की सेवा करना, डायरेक्ट हम लोग ना डायरेक्ट अच्छा सा हम लोग डायरेक्ट, हमको जब मालूम हो गया यहाँ हरे कृष्ण मंत्र से भगवान से जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम कर सकते ना, ये सब क्या करना है, सुबह में क्यों ये सब करना जरूरी है क्या, आरती करना ये करना। तो एक्चुअली यहाँ पे वही बता रहा गया, एक डायरेक्ट विधि है, क्या है, भगवान से प्रेम करने की, जो हमेशा गोपियां करते हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट विधि है। नहीं, एक और एक इनडायरेक्ट विधि है, जो ऐसा ऐसा करके भी भगवान को अपना बना सकते हैं। ये तात्पर्य इसमें ऐसा बताया गया। और फाइनली आचार्य हमको क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करना तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दिया गया है। चाहे आप कोई से कौन से भी रास्ते से जाओ, लेकिन जाना तो आपका जीवन का चरम लक्ष्य कहाँ बना लो, कृष्ण भगवान को। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम लोग देख आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी है, ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर आप लोग बिजी है तो मैं पढ़ लूंगा, अगर मैं नहीं भी पढ़ना है तो भी नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं एक जस्ट बताया, क्या बताया, एक टैबुलर फॉर्म में बताया। एक है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यानी भगवान की सेवा कर रहे हैं या डायरेक्ट भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चले गए भगवत धाम, भगवान को अपना बना लिए। और एक इनडायरेक्ट मेथड, जैसे कि मैं फलों को रिनसिंग द फ्रूट्स, फलों को मेरा त्याग दिया हूँ, देन फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान से मेरे को क्या मिल रहा है, परमात्मा, परमात्मा परमेश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, अल्टीमेटली एक ना एक दिन मैं भगवत धाम भी जाऊंगा। तो ये एक कठिन है, थोड़ा जा सकते हैं लेकिन कई समय ज्यादा लगता है भगवान को अनुभव करने में। तो यहाँ तक ये जो अभी तक जो श्लोका हुए 12वां श्लोका, यहाँ से जो नेक्स्ट 8 श्लोका आने वाले हैं, एक भक्त जो शुद्ध भक्त होता है उसके लक्षण क्या है वो बताए जाएंगे, जिसमें 35 गुण बताए गए। लेकिन उसके पहले हम लोग, आज ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, आज ये देखेंगे, आज सुबह भी आज अनफॉर्चुनेटली यही टॉपिक देखे, आज भी यही, शाम में भी यही टॉपिक देखना पड़ रहा है। तो यानी हम लोग डायरेक्टली भगवान की भक्ति में श्रद्धा, पहले पहले ये स्तर, अलग अलग स्तर है भगवान के भक्ति में जाने के लिए, अलग अलग स्तर है। पहले तो हमको क्या करना चाहिए, श्रद्धा। हाँ हाँ, यस, भगवान में, भगवान ये जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, ये मंत्र मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा। हाँ, भगवत गीता में जो बोला गया करेक्ट है, हाँ भागवतम में जो बोला गया, अरे भैया श्रद्धा होना चाहिए आपको। भागवतम भागवतम नहीं है, स्वयं कृष्ण है। अगर हमारे घर में भागवतम है तो स्वयं कृष्ण भगवान विराजमान है। तो ये हमारे में श्रद्धा आना भगवान के बारे में। और एक दिन फाइनली साधु संग, भक्तों के संग में जितना हम तुष्यंती चा रमंती चा, बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा, ये चलते जाना भक्तों के संग में, साधु संग, भक्तों के संग में जितना हम लोग बैठते जाएंगे उतना हमारे डाउट्स क्लैरिफाई होते जाएंगे। और वो ऐसा होने से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करेंगे। अच्छा, हमारी चेतना को, हमारे चित्त को यहाँ वहां नहीं भी जाएंगे, हम क्या करेंगे, भजन क्रिया, इसको बोलते हैं तीसरा स्तर, भगवान से प्रेम करने का तीसरी सीढ़ी है वो। अब भजन क्रिया, भगवान भक्तों के संग में रह के अब कृष्ण भगवान अच्छे दिखने लगते हैं। देन धीरे धीरे से कृष्ण भगवान, ओके नियम है क्या, हाँ मैं कर लूंगी। अच्छा, तो कंठी तुलसी अगर पहनना है तो अच्छा ये नियम है क्या, ओके मैं कर लूंगी। एकादशी का व्रत, ओके मैं कर लूंगी। हर चीज क्या होते रहता है, हमारा लेवल 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 बढ़ते जाता है। देन फाइनली हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। पहले पहले हमको क्या दिखता है, कभी कभी किसी को देखे बुरी बुरी आचना, बुरी आलोचना, बुरी विचारों के साथ में हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ऐसे चंद 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं। वो सब असुर क्या होते हैं, धीरे धीरे से दब जाते हैं। सब में है, ये मत समझो अरे कुमार वसुदेव प्रभु ना बहुत अच्छे हैं, अरे ये माता जी ना, आशा जिंदल माता जी बहुत अच्छे हैं, मैं तो कुछ नहीं। सब में कोई गुण ज्यादा है, कोई गुण कम है, लेकिन निरंतर जैसा लोहार लोहार गर्म करके उसको मारते जाता वो क्या होता, अच्छा सा उसका शेप आता।
हाँ, जो भी वो चीज बना रहा, समझो चक्कू बना रहा, समझो कोई भी बना रहा, उसको शार्प करना है तो गरम, वैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र से बार बार मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? हमारे अनर्थों को। यस, मारते जा रहे, डेली मार रहे, डेली मार रहे, मारने मारने में देन अच्छा सा ब्यूटीफुल, ये जो व्हाट मैं बोलता हूँ ना, वो लेवल 1 की एक अच्छी सी स्पेशल क्लास में बोलता हूँ, पत्थर पत्थर से जब अनवांटेड चीज निकल जाती है तो मूर्ति निकल के आती है। मूर्ति तो पत्थर में है, वैसा भगवान के भक्त ऑलरेडी है हम लोग वो, लेकिन ये सब मद मत्सर, ये काम क्रोध, ये सब है ना, ये सब निकल जाते हैं कब? अवांछित चीजों, अनर्थ निवृत्ति उसे कहते हैं। कब आया ये? पहले श्रद्धा, बाद में भक्तों के संग में जुड़ गए, देन फाइनली भजन क्रिया, देन हमारे में अनर्थों की, अब जब अनर्थों की पूरी निवृत्ति हो गई, अब निष्ठा जाग जाती है। यस, अब तो मैं भगवत धाम जाऊंगा ही जाऊंगा, अब मैं किसी और जाए, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। भले ही जितने भी मेरे को प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम बोल के नहीं समझूंगा। मैं क्या समझता हूँ? ओके कृष्णा, यस, निष्ठा आ गई हमको भगवान में। निष्ठा से हमारे को क्या हो गई? रुचि, रुचि बढ़ गई, जितना करते जा रहे और करना। 16 माले नहीं, नहीं मैं 17वां करूंगा, अरे नहीं मैं 20 माले करूंगा, थोड़ा समय है ना मेरे पास में, तो रुचि आ रही है। अब वो रुचि धीरे धीरे से अब क्या हो रहा है, ठीक है मैं कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, मैं व्रत रहूंगा, अच्छा यहाँ पे भी ये क्या है, भगवान के, भगवान से जितने भी तिथियां हैं वो तिथियों में हमको क्या लगने लगता है, भगवान से जुड़ना है, भगवान के कीर्तन में, ये रुचि आ गई है। अब हम खुद ही क्या होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पहले क्या होता है, अलार्म रख के उठना पड़ता था। अब हम लोगों को धीरे धीरे से क्या होता है, बिना अलार्म के भी हमको अच्छा सा कोई आके अच्छा सा उठाए, यानी ऐसा लगना है अरे जल्दी उठना है, अपने को आरती में अटेंड करना है। ये हो गई, रुचि बढ़ गई। और फाइनली क्या हो गई? आसक्ति। आसक्ति अब दूसरों पे थी, अब तक परिवार पे, टीवी पे, इस पे उस पे सब पे थी आसक्ति। अब किस में बढ़ गई आसक्ति? कृष्ण को छोड़ के, यानी आज कृष्ण को अच्छा क्या करेंगे, अभी आज मैं प्रसाद नहीं लगाई, चलो ठीक है मैं ये कुछ ना कुछ आसक्ति बढ़ा लेते हैं भगवान से। फाइनली भाव प्रकट होते हैं एंड कृष्ण से, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये है, ये जीवन का भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। आपको जो लेवल 3 में बताएंगे और डेप्थ में बताएंगे, ये जो ट्रेलर है, लेकिन एक एक अध्याय है, एक एक अध्याय है, एक एक जो लेवल आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक अध्याय आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब जब भाव प्रकट होते हैं, वो भाव के बाद में हम लोग पूरी तरह से, जब हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं तो ये पूरे करना पड़ता क्या, जब वो जो प्रेम करने लगता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसा गौर किशोर दास बाबू जी मैं बोलता था ना, वो बस बिंदास अकेले रहते थे। हाँ, उनके पास में कोई मूर्तियां, वो कोई पूजा नहीं थी, वो इतना भगवान से प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वो सोचते थे मैं अगर मेरे घर में बर्तन रखूंगा, बर्तनों के प्रति मेरी आसक्ति जागेगी, तो वो क्या करते थे, कहीं टूटी हुई अगर वो पॉट हंडी, जो भी बोलते हैं ना, मटका बोलो जो भी बोलो, पॉट, वो उसका टूटा हुआ ही वो लेते थे, उसमें ही खाना, लोग बाहर जाके जो भी देते थे दान में वही उसमें ही खाना खाते थे, उससे ही स्नान। ये इतना इतना वो आसक्ति किसी पे भी नहीं है। मैं अगर ये रखूंगा, मूर्ति रखना, मैं सेवा करना पड़ेगा, उनसे लिए ये करना पड़ेगा, वो करना नहीं, मैं नहीं रखूंगा, बस मैं भगवान का हमेशा निरंतर कैसा रहूंगा, निरंतर नाम लूंगा, निरंतर नाम लूंगा। एक्सट्रीम लेवल में चले गए वो, ठीक है ना। अब हम लोग, वो प्रेम है, वो प्रेम कब जागता कि माता जी प्रभु जी पता नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन जागता हमको। ये वही इंग्लिश में है, जिसको लिए कोई लोग इंग्लिश में स्लाइड स्क्रीन शॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो तो ले लीजिए। इन सब विधियों के द्वारा जो है हम लोग भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और जो हम सेवा भगवान के लिए भूल चुके हैं, प्रेममयी सेवा, उसे फिर पुनर्जीवित करते हैं। पुनर्जीवित करते हैं, हरि बोल, थैंक्स प्रभु, याद दिला दिए। तो ये कितना सब अच्छा बोले। भागवत का ये भागवत का श्लोक। हाँ हाँ हाँ, भागवत का श्लोक है क्या? आप थोड़ा सा वो श्लोक अपन अपने नेक्स्ट उसमें यहाँ पे डाल देता हूँ। तो भागवत में भी ऐसा बताया गया, इवन दूसरे दूसरे अध्याय के पहले या दूसरा चैप्टर में ही बताया गया, भगवान से हम प्रेम कैसा बढ़ा सकते हैं। ब्यूटीफुल बताया गया। वो प्रेम के भावना में हमको सेवा ऐसा, जब हमको नहीं, कोई भी चीज कठिन नहीं लगने लगता है। तो इसलिए ना, इसलिए प्रभुपाद अकेले चले गए पाश्चात्य देश में, ये नहीं समझे मेरा कौन है वहां पे, मैं क्यों जाऊं, नहीं, चले गए। उनके मन में सिर्फ कृष्ण थे, गुरु का आदेश था, चले गए। भले ही भारत देश में एक भी भक्त को नहीं बना सके, लेकिन वो पाश्चात्य देश में गए, और वो क्या क्या विचार करते थे, मैं जाऊंगा वहां से मेरे सफेद हाथियों को यहाँ पे लेके आऊंगा। यानी वो जब लोगों को देखेंगे, यहाँ भारत के लोग, जब ये लोग बदल जाएंगे,
दैट इज व्हाट हिज कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से जितने भी श्लोका आ रहे हैं माता जी 13 से लेके 8 और 8 यानी 20वें क्रमांक के श्लोका तक, क्या है ये? भक्त एक शुद्ध भक्ति के गुण क्या है? अनन्य भक्ति तो कर रहे हैं, तो भक्ति में कैसे कैसे गुण आते हैं वो भगवान स्वयं बता रहे हैं। टोटल क्वालिटीज कितने हैं? 35। मैं एक एक को नंबर भी दिया हूं, आप ऐसा टेंशन मत लो कौन सा नंबर क्या है, लेकिन जस्ट हम लोग देखेंगे। आदेश कोई श्लोका पढ़ेंगे? कुमार वसुदेव प्रभु। मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़ो माता जी, पढ़िए। मैं पढ़ सकता अच्छा हूँ? हाँ, दो पढ़िए प्रभु, इसके बाद में पहले माता जी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ो, उसमें क्या। अच्छा ठीक है, सॉरी। धन्यवाद प्रभु जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रहे हैं माता जी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखा सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः मे प्रियः। हरि बोल यानी निर्ममो निरहंकारो समदुक्खा सुख क्षमी। कितना ब्यूटीफुल भगवान स्वयं बोल रहे हैं। एक क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्रमांक के श्लोका में बताया जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है? जो शुद्ध भक्त रहता है उसके लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त जो रहता है हमेशा किसी से द्वेष नहीं करता और सभी जीवों पे दयालु रहता है, सभी का फ्रेंड रहता है। तीसरा क्या है? सभी अपने आप को स्वामी नहीं मानता, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे दास हूँ। जितने भी लोग भौतिक दुनिया में है ना, वो ये बॉस बनना चाह रहे हैं। वो जब जॉब करते हैं वो सोचते हैं अच्छा मैं अभी ये पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर, मैं भी मैनेजर बनूंगा, मैं भी डायरेक्टर बनूंगा। नहीं, लेकिन जो भक्त होता है वो समझता है, अपने आप को स्वामी नहीं मानता है, मिथ्या अहंकार में नहीं रहता है और सुख दुख को कैसा लेता है? समभाव में। और तात्पर्य में तो इतना अच्छा बताया गया। वसुदेव प्रभु आप रेडी रहिए, तात्पर्य पढ़ने हैं। सहिष्णु रहता है, सहिष्णुता आती है एक भक्त में, सहन करने की शक्ति आती है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी रहता है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। अब आप डिसाइड कर लो, आपको अगर दुख आए तो आप रो रहे क्या? आपको अगर सुख आया तो आप यस भगवान मेरे को सुख ही चाहिए और सुख चाहिए, ये बोल रहे क्या? तो इन्हें भगवान बोल रहे हैं अहंकार से मुक्त हो जाओ। तो आप में अगर भक्ति के अगर ये गुण हैं तो डेफिनेटली भगवान बोल रहे ऐसे लोग मेरे को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, हाँ प्रभु जी, कुमार प्रभु पढ़िए प्रभु। है आपके पास में बुक? नहीं है, ठीक है। नीलू माता म्यूट में था, सॉरी। हाँ ओके ओके, हाँ म्यूट पढ़िए। में था। अच्छा जी, तो इसका भावार्थ तात्पर्य पढ़ना है ना? हाँ श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है कि वह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। ये नोट करने वाली बात है। हरी हरी। वह सोचता है कि मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10.14.8 कहा गया है, ततेनुकंपाम क्षणमानो भूयान एवात्म कृतम विपापकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। भगवत कृपा से थोड़ा सा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं देता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है।
वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से नहीं हटा सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उनकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरि बोल, क्या पैराग्राफ पढ़े, क्या तात्पर्य पढ़े प्रभु। तो आप समझाइए प्रभु, क्या समझ में आया, आपका टेक अवे क्या है? मेजर टेक अवे ये है कि भक्त जो होता है वो भगवान के प्रति समर्पण कर देता है कि आप भगवान, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की ही कृपा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब मैं अपने आप को, मतलब भक्त अपने आप को शरीर समझता ही नहीं, वो अपने आप को आत्मा समझता है कि मैं जब भगवान का ही अंश हूं, तो भगवान अगर मुझे दुख दे रहे हैं तो उन्हीं की कृपा है, और जो दुख मुझे ज्यादा वो भगवान की कृपा से तो मुझे कम हो रहा है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो इस तरह से अपना जिंदगी गुजारता है। प्लस इसमें और आगे कहते हैं कि जो भगवान को जो भक्त होता है वो दृढ़ निश्चयी होता है, वो अपने काम में दृढ़ निश्चयी होता है। कोई उसको कितना भी डिस्टर्ब कर ले, कोई कितना भी दुख दे ले, कोई परेशान कर ले, लेकिन वो अपने भक्ति में दृढ़ निश्चय रहेगा। ये आगे है कहता है। तो और जो भगवान का भक्त हो जाए, उसमें आगे लिखा है ना, निर्ममो निरहंकारो, मतलब भगवान का भक्त हमेशा निर्मम होता है, निर्मल होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता। तो मेरा तो ये प्रभु। क्या बात है, क्या बात है। अरे ये भी कितना अच्छा सा आप जो पढ़ रहे थे वो आया, अंडरलाइन करो बोले आप, बहुत अच्छी बात है। यह वह व्यक्ति, ये एक्चुअली ऐसा दिख रहा है, मैं भी क्या करना है एक्चुअली, इसकी फोटो उतार के डेली सुबह में पढ़ना है। भक्ति के लक्षण क्या है? हम लोग फंस जाते हैं, कहाँ फंस जाते हैं? जैसे ही हमारे को परिस्थितियों में कभी कभी क्या हो जाता है, अरे आज ये थोड़ा दुख आ गया, हम लोग भी विचलित हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अरे मैं भी उतना ही कर रहा हूँ, वो भी उतना ही कर रहा, लेकिन वो इतना आगे बढ़ गया, मैं तो बार बार अपने मन को ये बोलना, ये पैराग्राफ को बार बार पढ़ना, बेटा तू भक्ति में लग गया, अब चिंता छोड़ दे, हाँ चिंतन जोड़ दे। तो वो बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्म के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। अगर कोई मेरे को शत्रु है, कोई गाली दे रहा है, तो हमको समझना है, क्या समझना, हमारा नेचर को इतना बोल रहे हैं, देखो हाँ ठीक है, मेरे ही कुछ ऐसे कर्म होंगे, हाँ मैं कोई जन्म में, हाँ पास्ट में उसको तकलीफ दिया, शायद वो वो अभी मेरे को ये रूप में ऐसा शत्रु बन के मेरे को और उससे अपने को ये प्रेरणा रहना मिलना कि और हम भक्ति में आगे बढ़ना। माता जी प्रभु जी, शत्रु कब नहीं थे? क्या सतयुग में, त्रेता युग में, कोई और युग में, द्वापर युग में बुरे लोग नहीं थे? बुरे लोग बार बार थे, बुरे, ये कलयुग में भी बुरे लोग हैं। तो बुरे लोग हमेशा ये अच्छे लोगों को क्या कर रहे हैं, तू और अच्छा बन, तू और सुधर, तू सुधरा न हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आके पीड़ा भुगत रहा है। वो लोग हमको क्या कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि क्या करना है भाई, पतली गली से भगवत धाम चले जाना है। कौन सा एक ऐसा युग बताओ जहां पे असुर लोग नहीं थे या बुरे लोग नहीं थे? आजकल तो फैमिली में आ गए हैं। तो इससे हमको क्या करना है, शत्रु पे भी शत्रु की भावना से नहीं देखना है। हरी 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 बोल। तो ये भावना आना, और थोड़ा हमको भी, मैं भी प्रयत्न करूंगा। मैं भी इतना इतना तो, हम भी जब कोर्ट में मिलते हैं किसी को, ऐसा आ जाता है, अरे भाई ये हमको फीस दिया, ये अपना हो गया, वो उसको वो भावना, और वो चले जाना बोले तो हरी बोल, हरी बोल। मेरे तो ठीक ख्याल से है, ये जो श्लोका है प्रभु जी, मेरे ख्याल से एक भक्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। बहुत ही 13 और 14। यस प्रभु जी, यस बिल्कुल ही, बहुत बहुत, क्या बोलते हैं तन्मय प्रभु,
पूनम माता जी, सब सीनियर लोग कितना ब्यूटीफुल। और क्या बोल रहे देखो, शरीर निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को, हमको शरीर के कष्ट आते हैं, कभी कभी हमको मार लगता है, कभी यानी दूसरे जीवों से आता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, शरीर को बीमारी आती है। लेकिन बीमारी आती है, अच्छा एक बोलता हूँ एग्जाम्पल, मेरे मेरे को उनका गोस्वामी का नाम नहीं आ रहा है, वो गोस्वामी का नाम है याद नहीं आ रहा है। एक गोस्वामी है चैतन्य चैतन्य में। तो वो गोस्वामी क्या करते थे, वो कथा में वो उनको कुछ बीमारी हो गई, वो बीमारी के वजह से उनके शरीर पे कोई कीटाणु बोलते ना, वैसा वो कीड़े छोटे छोटे कीड़े खा ले रहे थे उनके शरीर को। तो गलती से वो कीड़े नीचे गिर गए, तो इतना उनको तकलीफ हुआ, अरे मैं झुक गया तो ये कीड़े नीचे गिर गए, इनको मेरा अच्छा सा व्हाट टेस्टी टेस्टी मेरी बॉडी में टेस्ट मिल रहा था, खाना मिल रहा था, तो फिर वो कीड़ों को उठा लेके क्या कर लिए, ऊपर डाल लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरी बोल। मैं वो सुने तो मैं ही चकित रह गया, ऐसे भी अपने आचार्य है क्या, इतने इतना। तो बोलने का मतलब हम तो इतना तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे भी लोग हैं, तो वो बोल रहे हैं निर्मम का अर्थ है भक्ति। वह भक्त का शारीरिक कष्टों को कभी नहीं देखता है, कभी भी। अरे मेरे फैमिली में ऐसा है, मेरे पति ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे, नहीं, हमको सिर्फ जाना है गोलोक भाई वैकुंठ धाम को। ये तो कष्ट है, ये तो दुनिया में हमको जेल में बैठे हुए तो जेलर मारेगा ही, कोई ना कोई रूप में आएंगे, माया देवी से हमको टकराना है, हमको मारा लगते जाते हैं। माया देवी बोल रही है दुर्गा माँ, बेटा यहाँ से निकल जा। हाँ, और क्या अर्थ है देखो यहाँ पे, हम लोग को मिथ्या का अहंकार तो नहीं रहना चाहिए, सुख दुख समान भाव रहना है। ब्यूटीफुल तात्पर्य है माता जी। प्रभु जी दिल एकदम वो हो गया है, पढ़ते गए जैसा और प्रभु पढ़ना जी, दिल बोल रहा। प्रभु जी लाइटर नोट में बोलना चाहता हूँ, मतलब बोलो ना। अगर पत्नी से तकलीफ हो रहा है तो मैं उसको पास्ट कर्मा समझूं क्या? हरी 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 बोल। तो हमको एक एक तात्पर्य, एक बार शिला प्रभुपाद जी को ऐसे ही पूछा गया कि प्रभु शिला प्रभुपाद, अगर भक्ति में पत्नी साथ दे रही है तो क्या समझना चाहिए, अगर भक्ति में पत्नी अगर साथ नहीं दे रही तो क्या समझना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी बोले, अगर भक्ति साथ अगर भक्तों को पत्नी अगर साथ दे रही है, परिवार वाले साथ दे रहे हैं, तो वो भक्त भक्ति में अच्छा प्रगति करेगा। अगर पत्नी साथ नहीं दे रही है, देन वो क्या बनेगा, शुद्ध भक्त बनेगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से उन लोगों से क्या हो जाता है, नहीं, विरक्ति की भावना, अरे भाई ये लोग सुधरते नहीं, कुछ भी नहीं, चलो मैं तो भी भगवत धाम जाने वाला हूँ। स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी बिना आइदर टी और मी, उनको बोला गया, उनके माता जी ने, उनके उनके भी पत्नी ने, तो वो बोलने लगे नहीं मेरे को, मैं आपको छोड़ दूंगी लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगी। तो शिला प्रभुपाद उनको अपने बेटे के हवाले कर दिए, बेटा तेरी माँ की देखभाल कर ले, मैं चला। फाइनली हम सबको इतना अच्छा ज्ञान दिए। तो ऐसा नहीं है सब साथ नहीं देते, बल्कि नहीं, सब लोग देते। प्रभु जी माता जी, एक ना एक दिन समय आता वो लोग भी नींद में से जागते, कभी कभी प्रसाद खिला दिया करो, कभी कभी मंदिर लेके जाओ, जो भी इस्कॉन का मंदिर है, जस्ट उनको बोलो मत, अरे भाई आज बर्थडे है, मैरिज डे है, चलो यहाँ पे जाएंगे, एक मंगल आरती। कोई कोई ना मूर्ति को देख के आकर्षित हो जाते हैं। हम तो भक्त है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं भवनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमम माम प्रपद्यते। कोई कोई क्या हो जाता है, क्लास सुन के किसी को जाग जाता है नींद में से, कोई प्रसाद खा के, कोई कोई जस्ट मूर्ति को देख के ना, अरे कितना ब्यूटीफुल मूर्ति है, क्या अलंकार है, जुड़ जाता है। कोई कोई ना कभी कभी वो मंगल आरती गाते हैं, दोपहर में आरती गाते हैं, शाम की गौर आरती गाते हैं, जब की बजयो, वो जो गाते हैं ऐसा लगता है, अरे बाप रे, हम ना ये उसमें पूरी तरह से कीर्तन में जुड़ के लोग, कई लोग परिवर्तन आता है, नहीं मालूम। तो हमारे फैमिली वालों को, अपने छोटे छोटे अगर बच्चे भी है हमारे, उन लोगों को साथ लेके जाना, तो बचपन से उन लोगों को क्या हो जाते हैं, प्रहलाद महाराज के वैसा वो लोग भी परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा अच्छा ठीक है, ओके, मेरा वीडियो ही नहीं है क्या भाई, वीडियो ऑफ क्यों करा पता नहीं। तो चलो नेक्स्ट श्लोका, ये एक ही श्लोका इतना हमको जोड़ दिया भगवान से। मैं तो समझा जल्दी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा श्लोका है। तन्मय प्रभु आज कुछ भी नहीं बोल रहे, आप शांत है। आपकी आज आपका नेटवर्क इशू बहुत चल रहा, देख लो तन्मय प्रभु, आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। जी 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 प्रभु जी, ये सब श्लोका में डीप में जो है हमें भागवत में भी इसका मिलता है, डीप में अच्छा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अच्छा, इसको ये कनेक्टिविटी भागवत में कौन से श्लोका है?
जी, जैसे ये प्रभु जी हमें शुद्ध भक्ति के बारे में जो बताया गया है प्रभु जी, ये हमें भागवत में दूसरे अध्याय में, पहले दु, स्कंद का दूसरे अध्याय में भी हम जो हाँ है उसमें जाके प्रभु जी सारा भक्ति के बारे में 22वां 23वां श्लोक जो है उसमें भी नवों बताया दफा गया है भक्ति। कि हमें जो है तपस्या अच्छा, का अर्थ बताया गया है कि स्वेच्छा से ही शारीरिक कष्ट को सहना चाहिए, ना हरी कि हरी तृप्ति के लिए शारीरिक कष्ट सहना चाहिए। हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोल, हरी बोल, क्या बात है। अच्छा, वसुदेव वसुदेव आचार्य माता जी बता रहे हैं, वो जो थे, मैं अभी जिनकी कहानी बोला, वसुदेव, तो हम लोग अरे पूरी तरह से रेडी रहना, कुछ भी तकलीफ आए तो रेडी झेलने के रहना, भगवान के लिए। दैट इज व्हाट आपका टेक अवे, अपना टेक अवे है। वेरी एक्सलेंट प्रभु। तो प्रभु जी यशमान वो नो। माता जी ने गाना था, माता जी ने गाना था ना कुछ। हाँ भाई, गाना था, 9:50 हो रहे हैं। नहीं माता जी, एक भजन कर लीजिए। क्या माता जी, करेंगे भजन थोड़ा? फ्री है नहीं है, कहाँ पे है आप? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, एक छोटा सा भजन कर लो, तब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं। छोटे छोटे तात्पर्य गोपी है। हम्म। गोपीनाथ ना प्रभु जी। कि कौन सा भी आपकी मर्जी है, अगर आपको वो सीखे तो वो, नहीं जो जो आपको अच्छा लगे वो। गोपीनाथ मम निवेदन शृणु, गोपीनाथ मम निवेदन शृणु, विषयी दुर्जन सदा कामरत कीनो नाही मोरा गुण, विषयी दुर्जन सदा कामरत, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লইনু শরণে, তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্করিয়া, তোমার কিঙ্করিয়া, গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, না জানি ভকতি कर्मे जड़मती, ना जानी भक्ति कर्म जड़मती, परे छी संसार घोर, परे छी संसार घोर, गोपीनाथ शकली तो मार माया, गोपीनाथ शकली तो मार माया, नाही मन बाला ज्ञान सुनिर्मला, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मला, स्वधानी नहे काया, स्वाधीन नहे काया, गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, मागे ए पामर कांदिया कांदिया, मागे पामर कांदिया कांदिया, करहे करुणदान, करहे करुणदान, गोपीनाथ তুমি তো সকলি পারো, গোপীনাথ তুমি তো সকলি পারো, দুর্জনে তারিতে
তোমার শক্তি দুজনে তারিতে, তোমার শক্তি কি আছে পাপীর আর, কি আছে পাপীর আর, গোপীনাথ তুমি কৃপা পারবার, গোপীনাথ তুমি কৃপা পারবার। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কইলে সুবিস্তার, লীলা কইলে সুবিস্তার, গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী, গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী। आशुर सकल पाइल चरण, आशुर सकल पाइल चरण, विनोदे থাকিল বাসি, विनोदे থাকিল বাসি, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल माता जी। इतना ब्यूटीफुल भजन है, भगवान अरे कितना ब्यूटीफुल कीर्तन है। देखो भगवान को बोल रहे हैं, हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो ना, मेरा विषय दुर्जन न सदा काम में रहता, कुछ नहीं मोर गुण। यानी इसका तात्पर्य जल्दी से थोड़ा देख लेके फिर हम लोग आज का अध्याय हम कंप्लीट कर देंगे। हे गोपीनाथ कृपा करके मेरा एक निवेदन सुनो। क्या है वो निवेदन? मैं अत्यंत विषयी दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूँ। मैं विषयों में कामनाओं में मेरे मन को चित्त को इतना अच्छा सा यस मेरा भाई भटकते जा रहा हूँ उसमें, लेकिन उससे मेरे को निकालो ना प्लीज। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है हे गोपीनाथ, कोई अच्छा गुण नहीं है, सिर्फ बुरे ही गुण हैं। तो मेरे को क्या करो आप। और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक निवेदन सुनो। क्या बोल के? मैं तो आपका दास हूँ, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मेरे को और कोई चरण नहीं चाहिए हे गोपीनाथ, सिर्फ आपके ही चरण चाहिए, क्योंकि मुझे केवल आप पर ही भरोसा है। अब ये भवसागर से तारने वाले आप है, आप पे भरोसा है। अब मैं किसी और को आंटी अंकल नहीं बोलूंगा पिता कौन है मेरे को समझ में आ गया है। मैं सिर्फ आपको ही, आप पे ही मेरे को भरोसा है, मेरे को यहाँ से निकालने वाले आप है। हे गोपीनाथ आप किसी प्रकार मुझे सुधारेंगे, किस प्रकार मुझे सुधारेंगे? मैं तो इतना पापी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, किस प्रकार मेरे को सुधारेंगे प्लीज, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। मेरी जड़मती संसारिक कर्मों में रत है। कैसा पैसे यस मैं कैसा मैं व्हाट पैसा कमाई कैसा करूं, बाद में मैं भोग कैसा करूं, देन फाइनली थोड़ा सा बीमार हो जाऊंगा, देन डॉक्टर के पास में जाऊंगा, डॉक्टर मेरे को अच्छा सा टैबलेट दे देगा, फिर मैं आके यहाँ पे आके भोग करूंगा। तो ऐसा मैं सांसारिक कर्मों में मैं रत हूं, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूं। वो बोल रहे हैं देखो कैसा मैं सुधरूंगा। हे भगवान वो समझ गए कि मैं इतना विषयों के प्रति आसक्ति मेरे में जागी हुई है। हे गोपीनाथ यह सब आपकी माया है, मुझ में इतना बल नहीं है, बल और ज्ञान भी नहीं है कि मैं इसे पार कर सकूं। मम माया दुरत्याया, आप खुद ही भगवत गीता में बोले कि मेरी माया को पार कर पाना कठिन है, लेकिन जैसे ही कोई आपकी शरण में आता है तो आप उसको तार देते हैं। मेरे को भी तार दो। वो बोल रहे हैं देखो आप ही मेरे को, जब तक अगर आपको मेरे पे तो मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है, बल भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ आप ही मेरे को यहाँ से निकालो। अर्थात ये मेरे पूर्व जन्मों के अधीन है। मैं जो भी माया में फंसा हुआ हूँ, मेरे पूर्व जन्मों के कारण में मैं अपने आप को स्त्री बन गया हूँ, कभी पुरुष बन गया हूँ, कभी ज्यादा पैसे कभी कम पैसे, इसमें मैं पड़ गया हूँ। अतः हे गोपीनाथ
यह पतित रोते रोते आपसे यह निवेदन कर रहा है कि कृपया इसे अपने चरण कमलों में थोड़ा सा स्थान दे दो ना। हे गोपीनाथ, मैं रो रहा हूँ, आप मेरे को यहाँ से निकाल लो। कभी मेरे को अपने लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, कभी पराये लोग मार रहे हैं, कभी गाली दे रहे हैं। अलग अलग लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह के वैसा, कोई छोटी सुई चुबा रहा है, कोई बड़ी सुई, कोई तलवार चुबा रहा है। लेकिन अब आप ही है, मेरे को यहाँ से निकाल लो। हरि हरि, आप सब कुछ करने में समर्थ है, आप तो दुर्जनों का भी उद्धार कर सकते हैं, अतः मुझ पापी का उद्धार करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पाप का और पापी का आना, एक्चुअली पापी का और है ही कौन। मैं तो बहुत पापी हूं, तो मेरा आपके अतिरिक्त और कौन है। मैं सबको आई लव यू बोल रहा हूं, लेकिन वो लोग सब एक ना एक दिन मेरे को छोड़ के जाएंगे। आप वो है, हमेशा रहते हैं। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा तो असीम है। दयावंशी जीवों का उद्धार करने के लिए ही आप इस संसार में आकर अपनी मनोहर लीलाओं को विस्तार करते हैं। आज मैं दूसरा स्कंद का पहला अध्याय का अंतिम में यही पढ़ रहा था। भगवान बार बार क्यों जन्म लेते हैं, बार बार प्रकट होते हैं, क्यों यहाँ पे अवतार ले रहे हैं, अलग अलग अवतार। अरे भैया, वो हम पे कृपा कर रहे। मेरा तो रूप इतना बड़ा है, तुम नहीं देख सकते, तुम विचार से भी मेरे बारे में सोच नहीं सकते कि मैं क्या हूं। तो मैं तुम्हारे लिए, तो अपने पे दीन, अपने को, हमको दीन है, हम लोग दीन है, तो हम लोगों को दीनहीन है, तो हम लोगों को बताने के लिए, देखो मैं ऐसा मैं ऐसा हूं, मैं ये करूं, ये लीला करूं, जन्म कर्माचार्य में दिव्यम यो व्यक्ति तत्व, जहाँ पे बताया गया ना, तो जन्म और कर्म के बारे में जो जान लेता है, फाइनली भगवत धाम में चले जाता है, इसलिए वो आ रहे हैं। हे गोपीनाथ, मैं पापियों में सभी पापी हूं, ये हमको समझना चाहिए। हम हमेशा ना आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फाइन, किसी को भी पूछा गया हाउ आर यू, आई एम फाइन, तथा यहाँ तक कि असुरों ने भी आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है। हे भगवान, आप असुरों को दया कर दिए, कंस को मार के उसका उद्धार कर दिए, पूतना को वो तो विष पिलाने आई थी, लेकिन वो आपके माँ का, यशोदा माँ को जो पोजीशन दिए, उसको भी वहां पे पोजीशन दे दी है पूतना को। तो क्या मैं तो आपकी बाप का भक्त हूं ना भगवान। तो वो बोल रहे हैं, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार में ही पड़ा रह गया। तो हम ये है, इसलिए वैष्णवों के भजन मैं बोलता हूँ आप लोगों को, कभी भी समय है तो वैष्णवों के भजन आप थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ, ठीक है माता जी, प्रभु जी, कितना ब्यूटीफुल, सब लोग ने बहुत अच्छा भजन गाया। एक ही दिन, आज सुबह में मैं माता जी को रिक्वेस्ट करा, माता जी कोशिश करते क्या, शाम में रेडी हो गए हो। कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा माता जी। तो हम लोग हमारे इसमें आ जाएंगे। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यहाँ। हाँ, यहाँ पे बताया गया 10वां, अब ये क्या है, 35 के टोटली गुण है ना भक्तों के, उसमें ये गुण है क्या, जिससे किसी को कष्ट नहीं नहीं, कोई भी किसी को जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अच्छा भक्त है। और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, वो भी भगवान को प्रिय है। और जो सुख और दुख में बार बार भगवान हमारी भक्ति में टिके रहना है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया से श्लोका से स्टार्ट हो गया। ये सर्दी गर्मी है बेटा, ये ऋतुआं बदलते जाती है। आज भी बोल रहे हैं, मान अपमान, सुख दुख, लाभ लाभ लाभ, जया जय, अलग अलग श्लोका दिया गया। एक दिन मैं पूरा उसका पीपीटी बना रहा हूँ। भगवान हमको दोनों को भी समान रूप में कहाँ कहाँ बताए, पूरे 700 श्लोका में हम लोग उसको एक जगह इकट्ठा करके एक दिन मैं डिस्प्ले करूंगा। तो वहां पे क्या बताया गया है, जो सुख और दुख में तथा भय और चिंता में समभाव से रहता है, वो भक्त ना मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। चलो माता जी, टाइम है हमारे पास में है, बस आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। सीमा माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। जो ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता
जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्णामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य क्या, क्या आपका टेक अवे क्या है? आप पढ़े ना माता जी, क्या समझे? प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि जो भगवान में विश्वास रखता है और इंद्रिय तृप्तियों से परे रहता है, वो किसी भी सिचुएशन में डगमगाता नहीं है। और अगर अगर मतलब हम किसी की चीज को देख के ईर्ष्या करते हैं तो हमारी वो तृप्ति कभी भी नहीं होगी, और होने के बाद हम फिर कुछ और आशा करते हैं, या हम किसी के प्रति शंका जाहिर करते हैं, या उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं कि इसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी आ जाएगी। बट हम तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जो इन सब चीजों में नहीं रहता है, जो इन सब चीजों में नहीं रहता और इन सब चीजों से दूर रहता है, तो वो कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। है ना, एक यहाँ पे वेरी एक्सलेंट माता जी। बस है इतना ही, अब पूरा तात्पर्य वैसे ही हम लोग को पढ़े तो भी समझ में आ गया। लेकिन एक वो है, ज्यादातर लोग भक्तों को है ना, वो बोल रहे हैं यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं, दूसरे लोग जैसे हरिदास ठाकुर को क्या किया गया, 22 बाजारों में उनको कोड़े से मारा गया। नहीं, इनको मारो, ये मुस्लिम परिवार से है और नाम ले रहे हैं भगवान का, देन फाइनली जो है सो ये लोग सब लोग भी वैसे ही बदल जाएंगे, चलो मारो। हाँ मारो। इतना मारे, इतना मारे, वो बोल रहे थे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं नाम लेना, मैंने हमेशा वो नाम लेते गए, टूटे नहीं। दैट इज व्हाट। वो कोई अगर दूसरे लोग भी उनको चिंता में डालने की प्रयत्न करेंगे तो भी वो चिंताग्रस्त नहीं होंगे। वेरी एक्सलेंट। यहाँ से तात्पर्य बहुत इजी है माता जी, प्रभु जी, जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया गया, अब कोई किसका चांस है? माता चरण सिंह प्रभु पढ़िए प्रभु, आप ही पढ़ लो। श्लोका आप ही पढ़ लो, भावार्थ पढ़ लो, जल्दी से पढ़े प्रभु। आपने हैंड रेस किया प्रभु। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे क्या? हरे कृष्ण प्रभु, कर लिया मिनट मैंने। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अनपेक्षे शुचि दक्ष उदासीनो गते विथे सर्वारंभ प्रीत्यागी यो मद्भक्त से मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अति प्रिय है। तात्पर्य पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे प्रभु? पढ़ रहा हूँ। हाँ प्रभु। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद का तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, तात्पर्य बोलिए प्रभु। वैसे तो समझ में आ गया, फिर भी आपका टेक अवे क्या है, जल्दी से बोल दीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, बोलता हाँ हूँ सर, हाँ आज कुछ बोल के देखता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता, उसको मतलब कोई चीज नहीं चाहिए होती, भगवान से कोई चीज नहीं मांगता वो। हरी बोल, हरी बोल। और तो वो किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, यानी कि अगर कोई मकान अगर बना रहे हैं तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम्म। बहुत समय भी लगता है, तो वो ऐसा काम नहीं करता, वो मंदिर तो बनवा सकता है। हाँ 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 हाँ। भगवान के लिए कुछ कर्म करता है, खुद हाँ के लिए ज्यादा सर टाइम वेस्ट यहाँ वहां नहीं करता है। एक्चुअली हमारा जीवन पूरा क्या हो जाता है माता जी, हाँ इसमें ही लग जाता है। क्या करते जाते हैं हम लोग, पुराना अच्छा मकान रहता है वो तोड़ देते हैं, तोड़ दे के क्या करते हैं, फिर बनाते हैं। फिर वो ना ऊपर बना रहे प्रभु जी, अच्छा उसको, अरे भाई ये क्या कर रहे तुम ना जीवन भर, बोलते हो ये मकान तोड़े और एक मकान, वो मकान तोड़े, अरे अरे अच्छा सा लाइफ चल रहा है, मकान अच्छा है, रह के उसमें से निकल पत हमको यहाँ से निकलना है। आप चाहे आप सोने के ईंटों का भी और मकान बनाएंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे क्या करे, हमारे लिए दूसरे जो करे माता पिता वही तो तुम भी करे, तुम क्या स्पेशल करे क्या। ये डायलॉग हर बार आएगा, आप समझ जाओ कि आपको नहीं आएगा मत समझो। आजकल के बच्चों में ये भावना है, वो कृतज्ञता नहीं है। अरे मेरी माँ मेरे पिताजी कितना सैक्रिफाइस करे हमारे लिए, कोई नहीं सोच रहा है। सब क्या कर रहे हैं, सब वही करे, आप भी वही करे। तो कल के दिन ये लोगों के लिए इतना हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये बट घर बिल्डिंग ठहरा रहे हैं लोगों को, देखिए यस ये त्यागी माता जी ना इतना अच्छा भवन निर्माण करे, ये लोगों को बताने के लिए जी रहे हैं क्या हम? नहीं, ठाकुर को बताना है। हम क्या है, ठाकुर को बताना है। तो एक सामान्य भक्त जो शुद्ध भक्त रहता है वो क्या करता है, किसी और जगह हमारा एक एक सेकंड कीमती है वो जान गया। अगर मैं करोड़ों रुपए दूंगा तो भी वो वापस नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं? चलो ठाकुर के लिए कुछ ये जीवन मैं अर्पण कर दिया, ये जीवन को मैं क्या करता हूँ, ये एक जन्म ठाकुर को दे दिया ना, ठाकुर के बारे में ही निरंतर। अच्छा ठीक है, ठाकुर की इच्छा है तो अगर वो हमको दे दिए, कोई जमीन दे दिए, कोई घर दे दिए, ठीक है हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए गधे के वैसा यानी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए इतना मेहनत कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, अल्टीमेटली हमको छोड़ के चले जाते। सब रावण तक भी छोड़ के चले गया, वैसा नहीं है। हाँ ऐसा बताया गया। अब हम लोग 17वां श्लोका देख रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है 17वां श्लोका। ये सब भगवान के यानी भक्तों के जो क्वालिटीज है उतना ही है। अब देखो सुदामा, सुदामा का, हाँ प्रभु। प्रभु ये मकान बनाना नहीं चाहिए फिर? नहीं प्रभु बनाना चाहिए। देखो एग्जाम्पल ऐसा नहीं क्या समझना, गलत है ये। देखो विचार, एक अच्छा सा मकान है, ज्यादातर लोग ऐसा ही रहते हैं। मेरे 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 रिश्तेदारों में रिसेंटली क्या हुआ, अच्छा मकान था, अच्छा मकान को वो लोग क्या करे, और 30 नहीं 40 साल चलता था वो मकान, उसको पूरी तरह से, कौन है अनम्यूट करे, कौन, पूरी तरह से तोड़ दिए। नहीं नहीं, हाँ पूरी तरह से कोड तोड़ दे के क्या करे, जीरो पे, अरे ग्राउंड पे लाके फिर से वो बना रहे। मैं बोला ऐसा क्यों बनाए? नहीं नहीं वो अभी हम लोग प्लान चेंज करे उसको। अरे क्यों, जो चल रहा था चलने देना ना। तो ये लोगों को नहीं, जैसे ही पैसा आता ना क्या करना, चलो ठीक है, नहीं वो घर को नहीं हम लोग वो पीओपी करेंगे, नहीं उसको, अरे चल रहे सो उसमें नहीं चलेंगे। लोगों को बताने के लिए देखो, यस मैं कौन हूँ, सुशील डॉक्टर हूँ, मेरा मकान को देखो आओ। अरे भाई लोगों के लिए जी रहे क्या? दैट इज व्हाट। घर है ठीक है तो, लेकिन और महल बनाने के चक्कर में लाइफ चले जा रही ब्रो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ माता जी बोलिए बोलिए, शेषम माता जी क्या बोल रहे हैं आप? प्रभु जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि निराडंबर जीवन शैली बिताना चाहिए। हाँ निराडंबर यानी थोड़ा हमारे को आडंबर समझाओ। आडंबर रहित निराडंबर जीवन। वो हमको नहीं मालूम, आप ऐसा एकदम बोल दिए तो। निराडंबर क्या है या आडंबर क्या है, थोड़ा आप ही समझाओ प्रभु एग्जाम्पल देते हुए। जैसा कि बताए ना अभी भवन निर्माण का जो उदाहरण दिया था, तो भवन भवन बनाने के बाद इच्छा पैदा होती है कि लग्जरी कार चाहिए, इनोवा चाहिए, नहीं तो और कोई बड़ा ब्रांड वाला कार चाहिए। कार खरीदने के बाद सोना चाहिए, क्यों? दिखावे के। तो दिखावे का जो लाइफस्टाइल होता है उसे हम आडंबर जीवन कहते हैं। और विदाउट दिखावे के बिना जो है, जिसमें जितना है उसमें संतुष्ट मानना, वो
निराडंबर है उसे मानते हरी हैं। हरी 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 शो ऑफ, अच्छा शो ऑफ नहीं आना है, ठीक है। मकान बना रहे हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो गलत बात है। नहीं मेरा जीवन क्यों है, मैं मकान ही बनाऊंगा, भक्ति नहीं कर रहे तो वो मकान क्या काम का, जो मकान हम लोग भगवान को छोड़ के बना रहे हैं, वो चलो करना है, ठीक है ना, वो गलत है। वो तो गलत है, लेकिन प्रभु जी हाँ जब जब कृष्ण भगवान की कृपा से लक्ष्मी के रूप में वो हाँ दे रहे हैं, तो हाँ उसका हम करें क्या? तो करें क्या, मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, वो खरीदनी नहीं नहीं पड़ेगी नहीं ना। करना है ऐसा प्रभु कहाँ अपना, रखें? नहीं 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 जी, बिल्कुल अपने को करना है, अपने भी परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य है, वो तो निभाना है, लेकिन भगवान को नहीं बोलना, भगवान को ठीक है नहीं ना। बोलना। हाँ वो भी है, थोड़ा बहुत अगर हमारे पास में है, थोड़ा बहुत भगवान के लिए भी दे दिए, थोड़ा बहुत हम समझो 1 लाख कमा रहे हैं, क्या 1,000 रुपये हम लोग 500 रुपये भगवान को लिए, यस थोड़ा बहुत हम भगवान के लिए भी थोड़ा विचार करना, एंड बढ़िया सा परिवार जब है तो परिवार के लिए हाँ डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान को बार बार मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि बनाने से अगर हमारी भक्ति में बाधा आ रही है, देखो एक कहानी बोलूंगा, वैसे तो छोटा ही है, अभी 3 श्लोका है, एक कहानी बोलता हूँ। एक एक क्या था, फिशरमैन, एक फिशरमैन यानी वही मछलियां पकड़ता था, उसको अच्छा ट्रिक आता था मछलियां पकड़ने का, बहुत अच्छा ट्रिक है, वो ऐसा जाता था टन बोल के 10 मछलियां पकड़ के समुद्र से लेके आ रहा था। तो एक एमबीए करा हुआ स्टूडेंट वहां उदास बैठा, उसकी नौकरी चले गई, वो भी बीच पे जाके बैठा हुआ है, मेरी यहाँ गया नौकरी, वहां चले गई, वहां चले गई, मेरे पास में इतना अच्छा नॉलेज है, कोई मेरा यूज अच्छा सा नहीं कर रहे हैं। वो देखता मछली वाले को, दूसरे मछली वाले वेटिंग लिस्ट में है, ये बंदा गया सीधा, अच्छा सा इसका दिमाग अच्छा सा टेक्निक है, वो टेक्निक से बड़े बड़े मछलियों को पकड़ लेके ला लिया और ये बेच रहा है। तो ये जाता मच्छी वाले के पास में, अरे भाई तुम 5 ही क्यों पकड़े, नहीं मेरा जीवन यापन 5 से निकल जाता है, तो मैं वो 5 मच्छियों को पकड़ता हूँ, बेचता हूँ, आनंद से परिवार वालों को जो भी पैसा देता हूँ, आनंद से सो रहा हूँ। तो वो बोलता है, एमबीए जो डिग्री कर लिया, वो हो जाके बोलता है, देखो तुम एक काम करो, तुम्हारे में टैलेंट है ना, अपन क्या करेंगे, एक वट बड़ी सी मैं क्या करूंगा, एक तुम 4-5 लोगों को काम पे लगा लो, उनको भी काम सिखाओ, काम सिखाने से क्या होता, हम एक बड़ी नाव खरीदेंगे, नाव को वो जब बड़ी नाव खरीदेंगे तो 5 मच्छी नहीं पकड़ेंगे, समुद्र में जाएंगे तुम्हारे टेक्निक से, जब हम लोग क्या करेंगे 50 मच्छी पकड़ेंगे, तो वैसा वैसा हम लोग एक कंपनी लगाएंगे, कंपनी लगा के इतना बिजनेस को हम लोग बढ़ाएंगे। अच्छा नाव बड़ी हो गई तो हम बड़े शिप लेंगे, अच्छा शिप लिए तो क्या होता, तो शिप लिए तो क्या होता, तुम्हारे घर काम करने वाले बढ़ जाते, अच्छा काम करने वाले बढ़ गए तो क्या होता, तो हम लोग जब क्या करेंगे मच्छियों को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, कोई और देश में क्या करेंगे, मच्छियों का बिजनेस इतना बड़ा कंपनी लगाएंगे, तुम्हारे कंपनी में एक 50,000 लोग मेरे जैसे लोग काम करेंगे, तो तुम क्या करेंगे, तुम्हारे को क्या मिलता जब, अच्छा तो मेरे को क्या मिलता जब मैं तुम एक अच्छा सा ऑफिस में जाके तुम कैसी कैमराओं में सब देखते जाओ, बैठे बैठे क्या देखो, कौन सी कंपनी में क्या कर रहा है, ये सेल्स डिपार्टमेंट में, अच्छा ऐसा देखने से क्या होता है, अरे अल्टीमेटली इतना करोड़ों का पैसा तुम कमा लेते, मैं भी तुम्हारे साथ साथ मैं भी अच्छा सा कमा लेता हूँ, सब लोग हम लोग एम्प्लॉई हम लोग बन जाते हैं ना, काम वाले तुम्हारे बन जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया सा क्या करेंगे, नींद सो सकते, अच्छा इतना पूरा मैं करूं क्यों, सोने के लिए। वो बोलता अभी भी मैं सो रहा हूं, अभी भी नींद आ रही है। तो बोलने का तात्पर्य है, वो जो बोल रहा है उसके जो ख्वाब वो दिखा रहा था उसमें भगवान नहीं है। यस हमको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन भगवान को छोड़ के अगर बन रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तुम गधे के वैसा मेहनत कर रहे हो, ये फैक्ट्रियों में जो जा रहे हो 12-14 घंटे, आजकल क्या हो गया है, जमीन का रेट एकदम बढ़ गया है, हमारे बड़े लोगों का था चलो ठीक है उसको करेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम लोग थोड़ा बहुत अपने पास भी रखो, हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं, अपने पास में भी रहना प्रभु, पूरा बच्चों पे अगर लगा दिए तो कभी ऐसा समय आ जाता है तो यही बच्चे हमको बाद में मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत हमारे पास में भी रखते हुए करना है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सॉरी टॉपिक से हट रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ नहीं समझना। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये श्लोका क्या बताया गया, अरे 17वां श्लोका था ना, हाँ ये यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभौ परित्याग भक्ति माम य समे प्रियः
बीसवा गुण क्या है? जो कभी न किसी से हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, और शुभ तथा अशुभ दोनों में दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग करता है। ऐसा भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। हम लोग मंदिर में जाके टीवी में बताता है, कैसे कैसे डायलॉग मारते हैं, भगवान तू पत्थर का है, तूने मेरे को ये किया वो किया वो किया। ये सब क्या है? वो देख के हम भी हमारे ठाकुर जी को जो बनो वो बोलते हैं। नहीं, भगवान बोल रहे हैं कभी हर्ष आपके पास में अगर कुछ नाम आ गया, ये आया वो आया, मैं ग्रेट हूँ, मैं कौन चरण सिंह राणा हूँ, हाँ आज मेरे पास में ये है वो है, दैट इज व्हाट। कभी भी हमको ये नहीं आना, ना तो हर्ष करना ना तो शोक करना। अरे ये मेरा चले गया, क्या करूं, शोक भी नहीं करना। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। कोई भी तात्पर्य पढ़िए माता जी, जल्दी से पढ़िए। कौन है? एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम हुआ। विकास बोल रहा हूँ हाँ प्रभु प्रभु बोली, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य है प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वो पुत्र की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है और न ही उनके मिलने से दुखी होता है, पर वो अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने से भी पछताता नहीं है। यदि इसी प्रकार यदि उसे अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वो दुखी नहीं होता। वो समस्त प्रकार के शुभ और अशुभ पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वो परमेश्वर की प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी विपदा सहने को तैयार रहता है। भक्ति की पालन में उसके लिए बाधक नहीं बनता। ऐसे भक्त विश्व में अति से प्रिय होते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। तात्पर्य में कितना अच्छा बता रहे हैं। देखो, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, मेरे को आज ना 1 लाख मिल गए, मैं खुश हो गया, दूसरे दिन मेरे 1 लाख चले गए, मैं दुख में आ गया। नहीं, वो भौतिक लाभ हानि से खुश नहीं होता। वह पुत्र या शिष्य के प्रति, वो बोल रहे हैं, देखो श्रील प्रभुपाद जी हमको मालूम है आगे जाके लोग बहुत अटैचमेंट रहता बच्चों से। पुत्र या शिष्य के प्रति प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, मेरे को बेटा होना, बेटा, ये मेरे पास में बेटा नहीं है, नहीं मेरे पास में शिष्य नहीं है। मैं लोगों को बोलना, शिष्य अगर मेरे पास में कई शिष्य होंगे ना, सब लोग शिष्य मेरे को, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मेरे को भी बेटे अगर होंगे तो वो मेरी सेवा करेंगे। नहीं, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे, ना तो उसको कोई कामना नहीं रहती है, ना तो मिलने पर ना मिलने पर दुख होता है, ना मिलने पर सुखी है। एक्चुअली जिसको पास में जो भक्त होता है, अगर उसको पुत्र नहीं है तो वो लड्डू गोपाल यानी भगवान को ही अपना पुत्र मानता है। इतना उसकी भगवान से अटैचमेंट हो जाती है, ये तो ठाकुर मेरा, इतनी लेवल की कॉन्शियसनेस आ जाती है। वो आना चाहिए यानी अपनी अपनी मर्जी, वैसा नहीं है वो ऐसा ही करना, बल्कि हाँ वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर हाँ उसके लिए पछताता नहीं। अरे ये मेरा था, अरे क्या था तुम्हारा जो तुम खो लिए? आए तो कैसा थे, बिना वस्त्र के आए, जन्म लिए तो जाएंगे भी तो कैसा, ऐसा ही जाएंगे। तो इतनी आसक्ति क्यों, ये होना वो होना क्यों? जो चल रहा चलने दो, दैट इज व्हाट टेक अवे। भक्ति करना, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। हाँ, समशत्रु समित्रे च तथा मानापमानयोः। कितने बार भगवान बोलते, देखो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंगा विवर्जितः। मान और अपमान, देखो संस्कृत में वो पढ़ते समय हमको समझ में आ रहा, शीतोष्ण सुख दुख, जैसा हम लोग को मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, फिर से आ गया यहाँ पे लाइन, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी के वैसा। हाँ, स्थितियां तो ये बनी हुई रहती है। आपको इंद्रिय भोग करने की इच्छा है ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे आज मेरे को ये नहीं मिला, अगर मिल गया खुश, नहीं मिला तकलीफ। समसंगा विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, क्या बोल रहे, संतुष्ट ये न केनिचित। अब देखेंगे ये बोल रहे हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। हरि बोल। अरे शत्रु को भी शत्रु की भावना से नहीं देखना, ठीक है, और मान और अपमान को भी समान समझना, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख दोनों को समान लेना। ये जिस दिन हमारे में आ जाता ना माता जी प्रभु जी, हम लोग ना भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। ये पूरे शुद्ध भक्त के लक्षण है, यह यश तथा अपवश। मेरे को कोई इंसल्ट कर दिया प्रभु जी, मेरे को ना गाली दे रहे हैं, मेरे परिवार में इतना इंसल्ट कर रहे हैं, मेरा भी तो कोई रेस्पेक्ट रहना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं इंजीनियर हूँ, मैं कौन हूँ? मैं फलाना फलाना उपाधि है मेरा, मैं ये घर का बड़ा आदमी हूँ।
हाँ, मैं ससुर हूँ, मेरी कोई रेस्पेक्ट रहना चाहिए ना। मैं यहाँ पे कौन हूँ? बड़ा भाई हूँ, मेरे को सब छोटे भाई छोटी बहना मेरे को रेस्पेक्ट देना। ये उपाधियां हमको शास्त्र बोल रहा है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तो ऋषिकेन ऋषिकेन च सेवनम। अरे भैया, तुम्हारा जन्म ये उपाधियों से निकलो। ना तो तुम डॉक्टर है, ना तो तुम साइंटिस्ट है, ना तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना तो तुम पिता है, ना तो तुम लॉयर, कुछ भी नहीं है। ना तो तुम टीचर, तुम है क्या? तुम शरीर नहीं है, आत्मा है। तुम आए क्यों? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान का सेवा करने के लिए तुम आए हैं। ठीक है ना? देन तुम्हारा जब तुम शरीर ही नहीं है तो तुम्हारा मान क्या, अपमान क्या? फिनिश। और जो दूषित संगति से मुक्त सदैव मुक्त है। दूषित संगति यानी वो लोग क्या करते हैं हमको, अरे चल यार आज तो मूवी देख लेंगे, अरे चल यार आज थोड़ा सा यस ड्रग्स दारू यस ये इसमें लेके जाते हैं। अरे क्या भक्ति कर रही हो? क्या वो गोलोक वैकुंठ है या नहीं है? किसी को कौन देखेंगे? चलो यहाँ पे जाएंगे, आज अच्छा सा होटल में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये ऐसे लोगों को जो अवॉइड करता है, भगवान बोल रहे हैं ना, तो इन लोगों को, ये लोगों को जो तू अवॉइड कर दिया तो मैं तेरा बन रहा हूँ धीरे धीरे से। जो सदैव मौन, जब बोलना है वो जब ही बोलेगा, प्रजल्पा नहीं करेगा अननेसेसरी। मैं ना ये पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ये पार्टी का आज इंसल्ट हो गया है, मैं बोलने लगूंगा नहीं। वो मान लो, वो समझ जाता है, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, और जो किसी प्रकार से घर बार की परवाह नहीं करता। ठीक है, अगर हम लोग का ये परिस्थिति में मेरे को ठीक है, मेरे ठाकुर अगर मेरे को आज नहीं देके आज भूखा रख के सुनाना चाह रहे हैं, ओके ठाकुर, तुम्हारी अगर मर्जी है कि मेरे को अगर ये चीज नहीं मिलना है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी ही, तुम्हारी मर्जी में मेरे को खुशी है। लेकिन ये नहीं क्या है, मेरे दोस्तों को अच्छा सा बड़े बड़े कॉस्टली कार है, मेरे को जो है सो आज भी मैं और छोटी गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं, भगवान की मर्जी है भैया, तुमको देना है नहीं देना है उनकी मर्जी, हम लोग अगेंस्ट नहीं जाना। और लास्ट फाइनली दो क्या है, जो ज्ञान में दृढ़ है, ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष हरि बोल अत्यंत प्रिय है। फाइनली हम लोग एंड में आ गए हैं। तात्पर्य सीमा माता जी पढ़िए, देन लास्ट तात्पर्य गगनजीत माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा माता। आप ही समझा दो पढ़ के, मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सिंपल है तात्पर्य, पढ़ो। प्रभु जी मुझे बोला आपने? आप नहीं, नेक्स्ट नहीं, श्लोक का देख लो, सीमा माता जी ये श्लोक का, नेक्स्ट श्लोक का आप रेडी रहो माता जी। अच्छा प्रभु जी। क्या हुआ माता जी? माता जी वो क्या कहते हैं, पेज हिल गया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, अब कोई बात नहीं, निकल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शील प्रपात की जय। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा, भक्त सदैव कुसंगति में रहता है, कुसंगति से दूर रहता है। सॉरी, मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्ति कृतम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलना, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि अनगल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए। भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान से दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई भक्त शुद्ध नहीं बन सकता। हरा भक्त व्यय कुतो महद्रुना, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से पर्याप्त प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावना मित्र में तथा
भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें यह गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर शुद्ध भक्त बनना है तो हमें हर तरह की अपने जो भी सुख और दुख को एक समान समझना चाहिए। और हमें मतलब जो भक्त होता है वो हमेशा बुरी चीजों से दूर रहता है। और कहने का अर्थ है कि मतलब इसमें ये बताया कि उसे वो चुप रहता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा चुप रहता है, मीन्स वो एक्स्ट्रा गलत नहीं किसी के लिए ना बोलेगा ना सोचेगा। और वो हमेशा ही अपनी वाणी को भगवान के लिए यूज करेगा। मतलब उन्हीं के लिए ही कुछ सुनना और बोलना पसंद करता है। और उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, या से उसे खाने का कह लो या रहने के लिए अच्छी सुविधा है, तो वो हर चीज में संतुष्ट रहता है। से अ, और इसके अंदर ये भी बताया गया कि जो भक्त के अंदर गुण होते हैं ना, वो उन्हीं गुणों की वजह से ही भगवान का प्रिय बनता है। और ये गुण उसको विकसित खुद से करना ही पड़ता अंदर से ही आते हैं। हाँ, खुद से है। अंदर से ही आते हैं। जैसे जैसे वो भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं तो ये गुण विकसित होते रहते हैं। उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हरी हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो वैसा हर एक में भी कुछ बुरे गुण हैं, तो वो धीरे धीरे से विकसित होते हैं, अच्छे गुण आते हैं जब हम हरि का नाम लेते हैं, हरि की कथाएं सुनते हैं, हरि के बारे में सबको बताते हैं। तो धीरे धीरे से सब में भी जो बुरे जो 6 प्रकार के असुर है वो धीरे धीरे से जाने लगते हैं। और हमारा एक नया जन्म होता है, ऐसा समझना। कभी कभी हम लोग ये भौतिक दुनिया में देखते हैं ना, अरे नमक नहीं डाले ये खाने में, क्या है, अरे ये ऐसा बना दिए, ये ऐसा करे वैसा करे। अब वो क्या हो जाता है धीरे धीरे से, अरे भैया जो भी है भगवान की इच्छा है, भगवान को भोग चढ़ गया, प्रसाद है, ठीक है मैं वो खा लूंगा। जैसी भी परिस्थिति में वो क्या करेगा, सामान्य लड़ेगा नहीं। देखो लड़ाई कब बढ़ती है, हम कुछ बोले वो कुछ बोले, वो कुछ बोले वो कुछ बोले, अल्टीमेटली दोनों अशांत, भक्ति चले गई। तो वो ये क्या करेगा, ठीक है। देखो माता जी प्रभु जी, जब हमारी माँ, हम जब बचपन में क्या करते थे, ऐसे ही मैं ये वो ये रियलिटी है। हाँ, एक माँ अपने बेटे का क्या करती है, उसको स्वच्छ बनाने के लिए उसका मल मूत्र सब क्लीन करती है। हाँ, देन अपने वो हम लोग क्या हो, इसलिए ऐसे ही माँ जब हमको इतना अच्छा से नहीं करे तो आज हम लोग बड़े नहीं होते थे, हम लोग को कृतज्ञ रहना। तो आज ये जो दूसरे लोग हमारे में क्या दिखा रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम ये है तुम वो है। तो हम उनको थैंक यू बोलना। हमारी माँ तो भी हाथों से हमारी बुराइयों को निकाल रही थी, साफ कर रही थी, लेकिन ये तो हमारा उनका जीभ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका टंग उनके मुंह से हमारे बुराइयों को निकाल रहे हैं। तो हम बोलना थैंक यू, थैंक यू बोलना। लेकिन ये नहीं है कि नहीं तुम मेरे को कैसा बोले, मैं कौन हूं मालूम। फाइनली हमारी भक्ति गई। तो हमको टारगेट क्या है, भगवत धाम जाना है, यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना है। माता जी प्रभु जी, संजीव प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आ गया फिर से, हरि बोल। लास्ट श्लोका है अब। प्रभु जी हाँ इसमें आप एक चीज पढ़ो। और, इसमें एक चीज और बोली गई है हाँ कि जो बोलिए। भक्त होता है ना, वो फालतू नहीं बोलता, वो इतना ही बोलता है जितना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो हाँ मन में अपना चिंतन करता रहता है। हरि बोल। हाँ वो बोलेगा भी तो भी भगवान के भी बारे में बोलेगा। कितना अच्छा, हाँ कितना वही। अच्छा, क्या बात बोले। यही है बोधयंता परस्परम, चलते रहता है जब भक्तों का संग रहता है। ऐसा एक नहीं प्रभु जी यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ये बोला, ये चलता है, तुष्यंति चा रमन्ति चा। चलो, ये तो धर्मात्मन इदम। अब यहाँ पे बोला गया, जो इस भक्ति में, भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना लेता है और श्रद्धा रहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर एक टॉप लेवल की भक्ति में भगवान बता रहे हैं। आचार्य का तात्पर्य आप पढ़ लीजिए माता जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, फाइनली आप पढ़ लेके खत्म कर दो, आप ही एक्सप्लेन करना। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैं आवेश्य मनो ये माम, तक ठीक है। भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका उत्तर स्पष्ट कर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है।
दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है, सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है। तब वह श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहता है। इस अध्याय में इस मार्ग की सस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी सस्तुति उस समय तक की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक वह निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा और पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना अमृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार के भक्ति का वर्णन किया गया है वह अत्यंत हृदयगाही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें ये चीज समझ में आई है मुझे। इसमें भगवान ने जो 2 तरीके बताए हैं कि एक तो होता है कि जो ब्रह्मा में अपने आप को अप्रोच करके जो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, एक वो, और एक सीधा डायरेक्ट भक्ति करते हैं एज अ कृष्णा कॉन्शियस। इसमें से दोनों कौन से प्रिय है? लेकिन जो है दोनों है ठीक है, लेकिन सबसे जो प्रिय भगवान को है वो है ये वाला भक्ति योग, क्योंकि जो दूसरा है, जो पहला है, इसमें कई कई जन्म लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, कई जन्मों के बाद, हजारों जन्मों के बाद ये है। और भगवान ने ये बोला है यहाँ पे कोई भी होता है, अगर वो अच्छी संगति करेगा, कोई भी बंदा बिगिनिंग में अच्छी संगति करेगा, वो अगर वो भगवान की अगर वो अच्छे भक्तों की संगति में जाएगा, जैसे कोई नया बंदा है वो भक्तों की संगति में जाएगा, वो प्रसाद भी खाएगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ भक्ति जागेगी और वो धीरे धीरे भक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। और वो धीरे धीरे फिर जैसे ही जो सीरियल वाइज जैसे बढ़ना होता है, आगे चैंटिंग करेगा या जो भी 4 नियमों का पालन करेगा, वो अपना फिर प्रमाणिक गुरु भी ढूंढेगा। तो और वो जो साधु हैं, शास्त्र हैं, और एक क्या है, एसोसिएशन, इन तीनों चीजों को पालन करके वो आगे बढ़ सकता है और वो कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक अच्छे एसोसिएशन में होकर कर पाएंगे। और ये चीज जब बंदा कर लेता है ना, तो उससे अपने आप ही आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान मीन्स आत्मा क्या है, भगवान क्या है, हमारा क्या रिलेशन है भगवान के साथ, हमारा कौन कंट्रोलर है, भगवान, आत्मा और शरीर, इसके ऊपर कंट्रोल कौन है, भगवान है। तो हम इसका रिलेशन समझ जाते हैं और जब हम ये कर लेते हैं तो हमें कोई भी मतलब हमें पता लग जाता है, जब हम भक्ति में आ जाते हैं, कि हमें कोई भी फ्रूटिव एक्टिविटी नहीं करनी, मीन्स लाइक कर्म फल के लिए कुछ भी नहीं करना। हमें जो भी कर्म करना है कृष्ण भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए करना पड़ता है। तो यही है कि बेसिकली शुद्ध भक्तों की संगति में लगकर ये चीजें बहुत ही आसानी से पार हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्म ज्योति में लगे रहेंगे तो हमें काफी जन्म लग जाएंगे और काफी टाइम लग जाएगा हमें। सो दिस इज अ डायरेक्ट लाइक एलिवेटर टू अप्रोच द गॉड। That's it. हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट कोई और जगह नहीं है। तो जैसे कि करेक्ट माता जी सब चीज तो कवर कर दिए, और कोई किसी को बोलना है ये अध्याय में कितना अच्छा हमको जोड़ दिया गया, भगवान से ब्यूटीफुल जुड़ गए हैं। महावीर सिंह रावत प्रभु हरे कृष्णा, संजीव प्रभु हरे कृष्णा, रश्मिता बंदा माता जी, रूपाली माता जी, सब लोग जुड़ गए हैं। कितना अच्छा अध्याय। देखो भक्ति में भगवान स्वयं होके हमको बोल रहे हैं, बेटा भक्ति कर ले, बेटा तेरे अगर भक्ति करेगा, मेरे साकार रूप का जब तू सेवा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, तेरे में अच्छे अच्छे गुण आएंगे। तो वो गुण कैसे आएंगे? डायरेक्टली नहीं आएंगे, तो कभी कभी भक्तों के संग में, कभी अकेले रह जा, जब जब हम लोग भक्तों से नहीं रहते हैं, कथाएं जनरली सुनते नहीं, भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाता है, जो 16 माले में देखता हूँ, कोई लोग 16 माले में अच्छा रहते हैं,
जैसे ही प्रभु जी हम क्या करना, आपके क्लासेस हुए खत्म हो गए, हम लोग दूसरे जगह पे हम लोग कह रहे हैं, हम लोग आपका अटेंड नहीं कर पाए ऑनलाइन, और वहां पे भी हमारे घर में भी संग नहीं है, वहां नहीं है, तो आज हमारे 2 या 8 माला 4 माला भी नहीं हो रहे, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा हम लोगों को कॉल करके बोलते हैं। तो ये सब क्या है, संग, संग का ही प्रॉब्लम है माता जी प्रभु जी। देन आप कोशिश करना, और डेली हम लोग जब कक्षा एंड करते हैं तो ये 10 नाम अपराध पढ़ते हुए एंड करेंगे। तो मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनो। ये नाम अपराध क्या है, ये नाम अपराध से हमको बचना है। हम लोग माला जो जप रहे हैं, तो ये नाम अपराध से बिना अपराध पूर्वक ये जन्म वट जप करना है। तो हम लोग अगर वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो माला भी कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो वेस्ट है, ठीक है ना। तो भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा कभी नहीं करना, ये पहला अपराध है। अगर दूसरों ने जो प्रचार में लगे हुए हैं, नहीं नहीं वो लोग ना ऐसे है, उनकी निंदा जो करते हैं गलत है। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों का भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों का अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, और पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर का पाप करना, और हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्राप्ति स्त्री प्रति शीघ्र प्राप्त हो, जो मानव जन जीवन का परम लक्ष्य है। डेली आप कोशिश करना माता जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेली इसको एक बार हम लोग क्या करना, डेली पढ़ना। इवन हमारे मंदिर में जितने भी मंदिर है इस्कॉन के, ये 10 ऑफेंसेस पढ़ा जाता है। जब 4:30 की आरती हो जाती है, जब सब लोग बैठ जाते हैं, जब बैठ के क्या पढ़ते हैं, शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, और ये 10 ऑफेंसेस है, इसको 10 ऑफेंसेस बोलते हैं। तो एक ऑफेंस समझो नाम निष्ठदास हिस ग्रेस नाम निष्ठदास प्रभु जी पढ़े, और एक वहां पे आप समझो गौरव प्रभु एक इस बीच में वहां पे बैठे हुए हैं, बोलते एक 10 दिन के लिए छुट्टी है तो वहां पे चले गए, तो गौरव प्रभु दूसरा पढ़ते हैं, कोई और एक है वहां पे, और एक कौन बुक्स देते हैं, और एक प्रभु और एक प्रभु और एक प्रभु, सब लोग मिलके क्या करते हैं, सच्चिदानंद प्रभु है, सब लोग क्या करते हैं, एक ऑफेंस पढ़ते हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये 10 नाम अपराध कंठस्थ हो जाना, ठीक है। आप लोग भी प्रयत्न करो, मैं अब यहाँ से हर क्लास में बोल लेऊंगा। और जैसे कि एक दिन माता जी रूपाली माता जी या कोई माता जी सीमा माता जी पूछ रहे थे, प्रभु जी वो अपराध क्या है डिटेल में, हम लोग वो अभी डिटेल में नहीं गए। एग्जाम्पल के साथ में 10 अपराध हम पढ़ेंगे, कब, ये मंडे तो भी पढ़ेंगे, या तो नेक्स्ट मंडे तो भी पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक हम लोगों को क्लैरिटी नहीं आई अपराध के, मैं इवन तन्मय प्रभु का सा भी हेल्प लूंगा, वो श्लोका अच्छा सा वो भेज रहे थे, तो वो भी इसमें हम पीपीटी बनाऊंगा, और हम लोग उसमें अच्छा सा डिटेल में जाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग वो क्या कर रहे हैं, इधर अपराध भी कर रहे हैं, प्रभु जी बहुत दिन हो गए, प्रभु जी मैं 1 साल 2 साल 5 साल हो गया, भक्ति में प्रगति क्यों नहीं है प्रभु जी, और दूसरे लोग ना एकदम उन लोगों को ना रियलाइज क्यों, अरे भैया आपसे अपराध हो रहा है, नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो नाम की महिमा को आप गलत सलत बता रहे हैं, तो वो काल्पनिक बोल रहे हैं, हरि कृष्णा ये सब बेकार है। तो ये चंद चीजों को आपको रोकना है। ये 10 चीज चैतन्य महाप्रभु बोले, मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु बोले ये 10 अपराध मत करो, तो ये हमको भी ब्लाइंडली याद रखना है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आज जल्दी से क्लास में एंड कर दूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गगनजीत माता जी हरे कृष्णा, महावीर सिंह रावत प्रभु हरे कृष्णा, नीलू माता जी हरे कृष्णा, कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, आशा जिंद हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और अगर हरे कृष्णा, सरस्वती नायक माता जी हरे कृष्णा, विनोद अरोरा प्रभु हरे कृष्णा, सुशील गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, चरण सिंह राणा प्रभु हरे कृष्णा, श्रेया सिंह माता जी हरे कृष्णा, शेषाम शीला माता जी थैंक्स माता जी, ब्यूटीफुल आप श्लोका बहुत अच्छा पढ़े माता जी। और सभी को तन्मय आनंद प्रभु हरे कृष्णा, विशा वसुदेव प्रभु कुमार प्रभु चले गए हैं,
तो महावीर राव प्रभु आपने हैंड रेस किया, कुछ डाउट है क्या? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, डाउट नहीं है, एक अनुरोध था। हाँ कल सुबह की क्लास में आपने एक लिंक भेजा था ना चैट में, मैं सुन रहा था, जिसमें भजन और श्लोक पढ़ने के लिए कोई लिंक भेजा था। हाँ। तो प्रभु जी वो लिंक दोबारा से मिल सकता है किसी प्रकार से जो है? आशा जिंदल माता जी है, चले गए, ठीक है, मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। वो हमेशा सेव कर लेके रख लो आप, मैं भी भेज रहा हूँ। हाँ वो प्रभु जी, मैं उसमें पूजा कर रहा था, दूर से सुनाई दे रहा था ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी भेज रहा हूँ। श्रेया माता जी वो अपने ग्रुप में भी भेज दिया करो ना माता जी, जिसको ज्वाइन होना है भजनों में ज्वाइन होते हैं। श्रेया माता जी भी फोन कहाँ पे है शायद, मैं अभी भेज रहा हूँ। भेज रही हूँ। हाँ वो वही हाँ गगनजीत माता जी भेज रहे, देखो यस गगनजीत माता जी परफेक्टली भेज दिए हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, ये धन्यवाद इसको प्रणाम। कॉपी कर लो, जैसे उसको टच करो कॉपी हो जाता है, कहीं और अच्छी जगह पे सेव कर लो, और अच्छे जी से प्रभु जी। भजन सीखते सकते हैं, श्लोका भी सीख सकते हैं। और कितना कृष्णन प्रभु की क्लास में अटेंड करो आप, कितना ब्यूटीफुल पढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल ही सेव कर लो, एक दूसरे को भेज लेते हुए जाओ, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं क्यों ज्वाइन किया, ऐसा नहीं। और बच्चों के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। मैं एंड कर रहा हूँ। वान सकल पत्रों पे बासिंदु पे नाम भावने पे वैष्णव पे नमः, तो गौरी वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की।